बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी करी इसमें आज बनने जा रहे हैं मज़ेदार सी ये मिठाई जो कि होगी बर्फ़ी। लेकिन इसमें खोया ना ही खुश्क दूध ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट गए हैं। बिल्कुल लो बजट में आप इसे बनाएंगे। इसके लिए आपको बोल में ऐड करना है कॉर्नफ्लावर 2 बड़े चम्मच, यानी एक खाने का जो चम्मच होता है वो 2 अदद लेने हैं आपने और भरकर बोल के अंदर ऐड कर देना है कॉर्नफ्लावर। साथ में ये जा रही है क्रीम भी आपने 2 बड़े चम्मच भरकर इसके अंदर ऐड करना है। क्रीम जो है अगर आपके पास टेट्रा पैक वाली यानी आपके पास डब्बे वाली है वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं तो आप फ्रेश क्रीम जो है घर की बलाई होती है दूध के ऊपर जो आती है, घर में जो नॉर्मली दूध आता है उसको बॉयल करने के बाद जो क्रीम आती है वो उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तकरीबन आप जो है इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून दूध के भर के डाल दें और इसके बाद आपको जो है इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अगर आपको बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा लग रहा है तो आप दूध मिक्स कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। अच्छा, ये क्रीम वाला जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है और अब आपने जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद चम्मच से बहुत अच्छे से मिक्स कीजिएगा। चम्मच से ना हो तो आप इसको विस्कर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं ताकि इसके अंदर कोई गुठली ना बने, क्योंकि आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है। कॉर्नफ्लावर जो है वो ड्राई बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से आपने इसके अंदर जो है वो या तो आप दूध या आप जो है मलाई की क्वांटिटी सेम रखिएगा। उसके बाद जो है अब आपने क्या करना है, आपने लेना एक पैन के अंदर आपने ऐड करना है 2 कप दूध। 2 कप भरकर आपने दूध के ऐड कर देने हैं और इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है। अच्छा, दूध को बॉयल आने देंगे और इसको जी पहले आपने पकने देना है। सिंपली आप इसे थोड़ा सा पकने देंगे ताकि दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। दूध को बहुत अच्छे से पकाना है आपने चूल्हे पर और उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी इलायची का पाउडर। आधा टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कर देंगे हरी इलायची का पाउडर और उसके साथ ही आप इसको पकाएंगे। हरी इलायची को पकाएंगे दूध के साथ और इसको अच्छे से बॉयल आने तक आपने अच्छे से कुक करना है। इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस करेंगे, यानी इसको पकाना है ताकि थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो जाए। अगर आप डब्बे वाला नहीं ले रहे हैं, डब्बे वाला जो होता है वो थोड़ा गाढ़ा जल्दी हो जाता है। अगर आप घर का ले रहे हैं तो इसको आप थोड़ा सा ज़्यादा पकाएंगे। उसके बाद आपने 1 से 2 मिनट पकाने के बाद जब 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे तो इसके अंदर शामिल कर देंगे चीनी। चीनी जो है इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर चीनी शामिल कर दी है मैंने और इसको अच्छे से पका रही हूँ। जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए आपने इसको अच्छे से दूध को अच्छे से पकाते रहना है। दूध में बहुत अच्छा सा बॉयल आ चुका है, इसको मज़ीद पकाऊंगी 2 से 3 मिनट और जब तक कि आपका दूध सही गाढ़ा नहीं हो जाता और इसकी कंसिस्टेंसी और इसकी थिकनेस जो है ज़्यादा इस तरह से क्रीमी नहीं हो जाती और ये रबड़ी की शक्ल इख्तियार नहीं कर जाता, आपने इसे बहुत अच्छे से पकाते रहना है। क्योंकि हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं तो ये यूनिक सी जो बर्फ़ी है इसमें ना तो मैंने खोया इस्तेमाल किया है, ना कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है, ना ही इसके अंदर जो है भर भर के मैंने खुश दूध का इस्तेमाल किया है। सिंपली ये दूध से पकेगी तो इस वजह से आपने इसे दूध को बहुत अच्छे से पकाना है। जब दूध इस तरह से गाढ़ा हो चुका होगा तो आपने जो मिक्सचर रेडी किया था कॉर्नफ्लावर और मलाई वाला तो वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। उसके बाद शामिल करने के बाद इसको मज़ीद अच्छे से पकाना है। अच्छा, ये आपको जो है वो बर्फ़ी की शक्ल देनी है और आपको जो है चाहें तो आप इसे जो है वो लड्डू की शक्ल भी दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको जो है वो इसको बहुत अच्छे से जो है कुक करते रहना है। अभी आप देख सकते हैं दूध अभी जो है वो इसमें देख सकते हैं अभी मैंने शामिल किया है कॉर्नफ्लावर और मलाई का मिक्सचर, तो इसको पकाऊंगी क्योंकि दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा जब भी मैं जैसे ही इसके अंदर शामिल किया मैंने कॉर्नफ्लावर, तो ये देख सकते हैं अब ये थिकनेस इसकी जो है बढ़ती जा रही है। इसको मज़ीद पकाऊंगी और जब कॉर्नफ्लावर वगैरह मिक्सचर शामिल किया तो आँच जो थी वो थोड़ी सी हल्की कर देनी है ताकि ये नीचे से जले नहीं और आप जो है इसको मुसलसल चमचा अब हिलाते हुए पकाएंगे। पहले तो आप जो है सिंपल जब बॉयल आ रहा था दूध में तो आप चमचा जो है वो मुसलसल नहीं चलाएंगे, लेकिन अब जो है आपने जो है वो खतरा होता है कि आपका जो वो दूध है वो नीचे से लग ना जाए, तो आप आपने मज़ीद इसको जो है वो पकाते हुए यानी साइडों से ये देख सकते हैं साइडों से मैं इसे अच्छे से जो है सेट कर रही हूँ। पकाती रहूँगी जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ही नहीं हो जाता और इसकी थिकनेस जो है वो खत्म जो है वो बढ़ नहीं जाती और ये जो आपको लिक्विड ही नज़र आ रहा है ये जो रनी है ये बिल्कुल एकदम गाढ़ा हो जाएगा, बिल्कुल बर्फ़ी की शक्ल इख्तियार करता जाएगा। अभी इसके अंदर थिकनेस बढ़ती जा रही है, इसको मज़ीद कुक करना है और इसको कुक करते हुए अब आपने क्या करना है इसके अंदर इस स्टेज पे जब इतना गाढ़ा हो जाएगा आपने शामिल कर देना है 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर घी का। नॉर्मली जो घी होता है आपके घर में वो वाला इस्तेमाल करना है। उसके बाद आपने इसको जी अच्छे से पकाना है, कच्चापन दूर करना है आपने घी जो है वो जब इतना गाढ़ा हो जाएगा तभी शामिल कीजिएगा, शुरू में आपने घी शामिल नहीं करना है। और इसको घी के साथ बहुत अच्छे से पकाएंगे ताकि ये साइडें छोड़ने लगे और अच्छे से थिकनेस जो है इसकी बढ़ जाए। अच्छा जी, अब आपने जो है घी के साथ पका रही हूँ मैं ताकि घी जो है वो इसके अंदर जो इसकी एक स्मेल होती है या कच्चापन रह जाता है वो ना रहे। सो आपने जो है वो बहुत अच्छे से पकाना है। इसको पकाते रहेंगे तकरीबन जो है जब तक कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाता और साइडें छोड़ने ना लगे, आपने जो है वो इसको पकाते रहना है।
इसको पकाते हुए मुझे 4 से 5 मिनट गुजर चुके थे और अब आप देख सकते हैं ये अच्छे खासा गाढ़ा हो चुका है। जब इस तरह से थिकनेस इसकी बढ़ जाएगी, अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, देख सकते हैं ये पैन को खुद ब खुद छोड़ रहा है। इसका मतलब है कि बिल्कुल जो है वो डन होने के करीब। ऐसे मज़ीद 1 से 2 मिनट कुक करूँगी क्योंकि अभी आपको ये थोड़ा-सा जो रनी सा लग रहा है ये भी जो है सेट हो जाएगा जब इसको आप ठंडा करेंगे। चलें जी, अब आपने इसको 1 से 2 मिनट और कुक करना है। ये थोड़ी-सी मुझे कसर जो है वो लग रही थी। तो चलें जी, इसको 1 से 2 मिनट मैंने कुक किया और उसके बाद मैंने इसको जी एक बर्तन में, एक बाउल में आप इसको शिफ्ट कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको जी ठंडा कर लेना है रूम टेम्परेचर पर। उसके बाद इसको फ्रिज में थोड़ी देर सेट होने के लिए रख देना है। ये अच्छे से देख सकते हैं सेट हो चुका था, कितना थिक है। अब आपने क्या करना है, इसको जी पहले थोड़ा-सा जी हाथों की मदद से इसको मैंने सेट कर लिया। अब आप जो है इसके इसके पेड़े बना लें या तो आप इसे बर्फ़ी की शेप दे दें। अच्छा, मैं इसे बर्फ़ी की शेप देना चाह रही हूँ तो मैंने एक नीचे जो है वो शीट इस तरह से मैंने शीट बिछाई है, ठीक है? आप जो है वो रैपिंग शीट जो होती है वो बिछाकर उसके बाद इसको अच्छे से पहले हाथों से गूँध ही लीजिएगा ताकि इसके अंदर कोई जो है वो आपको जो है वो नज़र ना आए, इसके अंदर लम्प्स ना वगैरह ना हो। उसके बाद जो है इसको अच्छे से सेट करके रोल की शेप दे दी मैंने इस तरह से लंबाई में, और लंबाई में इस तरह से जो है वो इसको रोल की शेप देने के बाद इसको फिर मुझे रैप करके मैंने फ्रिज में रख दिया था। 10 से 15 मिनट के बाद फ्रिज से इसे निकाला, ठीक है? निकालना है अब आपने, फिर उसके बाद जो है वो इसको, क्योंकि ये सेट होने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए मैं फिर फ्रिज में रख के आती हूँ। 10 मिनट के बाद मैंने इसको फ्रिज से निकाला, ये बिल्कुल सेट हो चुका था। अब आपने क्या करना है, जो शीट इसके ऊपर जो अच्छे से आपने लगाई थी, लपेटी थी, वो शीट जो है रिमूव कर देंगे। इस तरह से आपने शीट को उतार लेना है इसके ऊपर से, और शीट उतारने के बाद अब आप ये देख सकते हैं इस कटिंग में बहुत ईज़ी रहेगा अगर आप इसे फ्रिज में रख देते हैं। वजह यही थी फ्रिज में रखने की, ताकि आप इसे ईज़िली जो है कट कर सकें और आपके जो बर्फ़ी है बिल्कुल सेट हो जो। तो आपने क्या करना है, इसको जो है वो इस तरह से साइड से थोड़े से जो साइडें थी वो रिमूव कर ली, और उसके बाद जो है नाइफ़ की मदद से इस तरह से आपने मोटा-मोटा थोड़ा इतनी थिकनेस रखते हुए इतना चौड़ा आपने रखना है और आप जो है वो कट कर लेंगे। मैंने आपको बताया जब आपने जो है इसे फ्रिज से निकाला था, रेस्ट दिया था स्टार्टिंग में ही, तो आप इसके जो है वो पेड़े भी बना सकते हैं और इस तरह से बर्फ़ी की शेप भी दे सकते हैं। मैंने आज बर्फ़ी की शेप दी है। देख सकते हैं ना तो इसमें खुश्क दूध गया है, ना ही इसके अंदर खोया गया है, फिर भी इतने मज़ेदार यम्मी सी ये बर्फ़ी रेडी हुई है। घर में आप बना सकते हैं। अगर शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर शुगर जो है वो ना डालिएगा। अगर आप जो है इसको चाहें तो इसे ब्राउन शुगर के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा जी, मैं इसको कट कर रही हूँ और अच्छे से देख सकते हैं कितनी स्मूथली ये कट हो रही है, इतनी स्मूथ इसका बैटर रेडी हुआ है। ये जो मिक्सचर था इतना स्मूथली इसका डन किया है मैंने। उसके बाद आपने इसमें पिस्ते और बादाम जो है वो इससे गार्निशिंग करनी है इसकी, और पिस्ते बादाम के बगैर तो मिठाइयाँ इनकम्प्लीट होंगी। सो आपने जो इसमें पिस्ते और बादाम लगा लेने हैं। तो ये मज़ेदार सी बर्फ़ी आप इसे जो है फ्रिज में ठंडा करके रख सकते हैं, और जब आपके गेस्ट आएँ उनको सर्व कीजिएगा। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी के चैनल को आपने सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, वॉच मी लेटर पर वीडियो लगा ले करें, ताकि जब आपका जी चाहे आप जो है वो रेसिपी को देखें और बना लें। चलें जी, अब आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। ये आपके सामने मैंने इसको तोड़ा है और ईज़िली ये देख सकते हैं कितना स्मूथ इसका जो मिक्सचर था, जो जी बिल्कुल लग रही है ना बर्फ़ी, ओरिजिनल बर्फ़ी की इसकी शेप आई है और बिल्कुल वैसे ही टेक्सचर आएगा। आपको पसंद आएगी ये रेसिपी, और अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह निगहबान।